So hello class, today we'll be discussing about the pending topics of our class 9th structure of atom. तो जिसमें हमने पहले वो थॉमसन मॉडल पढ़ा था, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स उनके थे, फिर बोहर आया, उसने अपने एंगल से अपना स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स पे, लाइक वैलेंसी, उसके बाद हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे यानी मास नंबर पे आएंगे, उसके बाद कुछ अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे एंड देन दिस द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, जो वैलेंसी है, वैलेंसी को समझने से पहले हम एक क्वेश्चन समझते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं भाई? ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया, यू विल अंडरस्टैंड वैलेंसी इन एन ईज, सिंपल आसान भाषा में आप समझ सकते हो। सो एटम्स, अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, तो देयरफॉर यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो एटम्स, क्योंकि अब एटम जब कंबाइन होगा तो इसकी कुछ खास वजह होगी। द बेस्ट आंसर इज दैट इट only combines because in order to achieve stability, so it combines, so atoms combine in order to get stabilized or to achieve stability. तो भाई हर एक चीज दुनिया में स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक, वैसे एटम्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो स्टेबिलिटी, इस स्टेबिलिटी टर्म को अटेन करने के लिए देयर आर 3 वेज। सो एटम के पास 3 रास्ते हैं। देयर आर 3 वेज फॉर एन एटम to achieve stability, to gain stability। अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 3 ही रास्ते हैं किसके पास, एक एटम के पास। तो पहला रास्ता क्या है, या तो ये एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे, या तो ये एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अगर दोनों नहीं कर सकता, then only it is having only one way, that is it need to share its electrons। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करेगा। अगर ये तीनों केसेस यानी तीनों तरीके एक एटम को आए, या तो यहाँ लूज करे, या तो गेन करे, या तो शेयर करे, देन only we can say एक एटम स्टेबलाइज होगा। जब एटम स्टेबलाइज होगा, इन तीनों फैक्टर्स को हम वैलेंसी कहते हैं। अरे भाई, इन तीनों फैक्टर्स को हम वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी को समझने के लिए एक और टर्म भी होती है, दैट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दीज आर रिलेटेड टू आउटर मोस्ट शेल, बस इसी के साथ इनका वाबस्ता है। आउटर मोस्ट शेल के साथ इनका रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर हीलियम की बात की जाए, अगर हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, अगर हाइड्रोजन, Z means atomic number, it is denoted by Z, so atom number 1 है, that means एक प्रोटॉन है इसमें, और न्यूट्रॉन को छोड़ो क्योंकि हम एटम नंबर की बात कर रहे हैं। तो एटम नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब, अगर मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, ये जो इसका शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, यही रिवॉल्व कर रहा है। ये आउटर मोस्ट शेल भी है और फर्स्ट शेल भी है। ये आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज, इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इसको इस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। वो एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या होगी, वैलेंसी। और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपली। अब सोडियम की बात, एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन तो छोड़ो 11 है, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन 11 है। इसके जो 2, 8 और 1, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दैट्स कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो ये इसकी वैलेंसी है और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो इसके पास है, या तो देगा या तो लेगा, दिस इज वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो इसको चाहिए, दैट्स कॉल्ड वैलेंसी। अब चलो आगे। अब हम समझते हैं ये 3 फैक्टर्स एक एटम अचीव कैसे करता है, या तो देगा, या तो लेगा, और या तो शेयर करेगा, ठीक। अब हम वैलेंसी पे आते हैं। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी देखो क्या, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, ठीक। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है,
इसकी डेफिनेशन पे आते हैं अब. सो इट इज defined as the number of electrons gained or lost or shared by an atom of an element. किसके लिए? In order to achieve or in order to complete its octet, यानी इसका outermost shell complete करने के लिए, in order to complete its outermost shell. अभी outermost shell complete क्यों करना है? thereby achieving stability. Therefore यहाँ पे 2-3 टर्म्स आए. पहली टर्म ये है, एक तो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा, लॉस्ट या शेयर करेगा. इन तीनों को करने के बाद लाइक सोडियम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन. लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा है इसके पास. या तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि अब ये मेटल है, मेटल्स आर दोज विच लूज इलेक्ट्रॉन, देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो ये देगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, इसके पास अब क्या रहा 2 और 8. अब इसकी वैलेंसी में क्या है लास्ट में 8 मींस ऑक्टेट. ये एक रूल है, ऑक्टेट रूल, ये हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में. तो ऑक्टेट रूल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्टेट इसको कहा जाता है. एंड दैट ओनली दैट एटम इज स्टेबल, जिसमें ऑक्टेट होगा. एक्सेप्ट देयर इज एक्सेप्शन ऑफ दिस डुप्लेट, जिसमें कभी 2 होंगे वो भी स्टेबल. अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ने लिया, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, इसको एक चाहिए. जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया, क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा वैलेंसी, और जिसने दिया ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंसी कभी कभी यानी क्या अचीव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए. अब मैंने क्यों लिखा आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट, क्योंकि कभी कभी ये कंप्लीट होता है डुप्लेट में भी, वो भी स्टेबल है, कभी ऑक्टेट में भी. यूजुअली हम ऑक्टेट यूज करेंगे अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो जो भी हम बाकी एलिमेंट्स रहेंगे उनके साथ ऑक्टेट यूज करेंगे. सो देयरफॉर इट अचीव्स स्टेबिलिटी. तो एक्चुअल में क्या है, वैलेंसी जो है, चाहे अब शॉर्ट में हम लिखेंगे, वैलेंसी जो है, एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो गेन या तो शेयर. तीनों किसके लिए है? अरे भाई एक चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी. अब दूसरा कंसेप्ट ये है, इस स्टेबिलिटी को समझने के लिए अब दूसरी डेफिनेशन भी इसके पास है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. यानी एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको भी हम वैलेंसी कहते हैं. तो क्या है दूसरी डेफिनेशन इसकी लेटेस्ट, यानी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक, यानी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, मीन्स व्हाई दिस वैलेंसी इज यूज्ड. तो इसकी एप्लीकेशन ये है, इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है. एप्लीकेशन क्या है कि जब हम दो एटम्स को कंबाइन करेंगे, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करेगा, ये मॉलिक्यूल बनाएगा यूजुअली. देखो जब दो एटम्स, यहाँ से ए एटम यहाँ से बी एटम, ये कंबाइन करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, मींस इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बी को, तो इसने दिया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बने, इसमें 2 बने, ये भी स्टेबलाइज हुआ, ये भी. या इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन और वो 2 8 1 था, इसमें ऑलरेडी 2 8 और 1 था सोडियम की तरह. इसमें था 2 8 8 2 8 7. तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब लिया, ये बनेगा 2 8 8 और ये बनेगा 2 8. दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे बिकॉज दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट है. तो दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे जस्ट लाइक NaCl. तो ये कंपाउंड स्टेबल है, दैट्स व्हाई दीज टू आर कंबाइनिंग. सो हम कह सकते हैं कि ये जो एटम्स हैं, जब ये कंबाइन करेंगे फिर मॉलिक्यूल बनेगा, फिर कंपाउंड बनेगा. तो कंपाउंड जो है, इट इज अ फॉर्मेशन, इट इज द बेस ऑफ दिस कंपाउंड इज द वैलेंसी कंसेप्ट. अगर वैलेंसी समझ नहीं आया तो कंपाउंड नहीं बना सकते. अब हम चलते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल हम अच्छे से कुछ किसी से हम मॉलिक्यूल बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ CaCl2. ठीक, एज यू नो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. अब 2 क्लोरीन है, इसका भी 17. अब कैल्शियम को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है. कैल्शियम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. कैल्शियम इसके पास 2, लास्ट पे देखो कैल्शियम के पास क्या है, यहाँ लिखेंगे, इसके पास 2 8 8 हो गए
2 8 8 16 एंड 2। अब इसके पास क्या है 2 8 7, इसके पास 2 8 7। अब आप अच्छे से समझो, कैन यू ऑब्जर्व ये जो ये फर्ज है KLMN KLM। अब देखो आप अच्छे से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, ठीक। इसको ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब आप समझो, क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से भी क्लोरीन, इसको इनके साथ ऐड करना है। क्लोरीन के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 8 7, इसका 2 8 8 2, इसके 2 8 7। क्यों? ये 20 एटम नंबर 20 17 एंड 17। अब इनको मुझे कंबाइन करके क्या बनाना है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड। तो ये जो क्लोरीन है इसके पास एक तो अपने 7 है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप अच्छे से देखोगे, इस कैल्शियम ने इसको दिया क्योंकि मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये देगा, ये लेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, अब आप अच्छे से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ आया, उसके बाद प्लस कैल्शियम ने ये इलेक्ट्रॉन भी हाँ खोया, वो भी, यानी इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पॉजिटिव आएगी। प्लस क्लोरीन ने 1 2 3 4 5 6 अपना 7, तो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किससे लिया, इससे। अब देखो क्या बना, स्ट्रक्चर क्या बना, फिर से देखना अच्छे से। तो यहाँ से क्या बना, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा 2 8 8, सिंपली 7 का 8, ये भी 2 8 8, ये बनेगा 2, 8। अब आप अच्छे से गौर से देखो, इफ यू अंडरस्टैंड माय कंसेप्ट दैट ये 8 इलेक्ट्रॉन मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका यहाँ पे ऑक्टेट ऑलरेडी है बाय लूजिंग एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर थे आउटर मोस्ट शेल में। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे जो इसने दिए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन दो इन दोनों को दिया, इन दोनों के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन क्या था, वैलेंसी। देयरफॉर वैलेंसी की वजह से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने एक कंपाउंड बनाया, तो ये भी अब ऑक्टेट में है। मैंने अभी बोला वैलेंसी का, इसकी डेफिनेशन ये बोल रही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन्ड और शेयर्ड by an atom in order to achieve, in order to complete its octet। देखो इसका octet कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, तो तीनों क्या बने, अब एक स्टेबल कंपाउंड बना। जब स्टेबल कंपाउंड बना तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी का, इसकी एप्लीकेशन यही है कि वैलेंसी, ड्यू टू वैलेंसी atoms combine and they form a molecule or a compound and then that compound becomes stable। तो ये था वैलेंसी का कंसेप्ट। अब हम वैलेंसी को क्रॉस वे में बना सकते हैं जल्दी जल्दी। फॉर एग्जांपल आपको इतना याद रखना है किस में कितनी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे स्टार्ट करेंगे Na और Cl को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, ठीक, इसकी वैलेंसी एक ही है, वैलेंसी, और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, वैलेंसी, इन दोनों को क्रॉस करो, ये बनेगा Na1 Cl1 NaCl, पहली। दूसरे एग्जांपल, अब MgCl पे आओ, मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास 7 होते हैं और एक की ज़रूरत है, एक की ज़रूरत है, तो क्रॉस करो Mg1 Cl कितने आए क्रॉस में 2, तो ये क्रॉसिंग करके हम मॉलिक्यूल शॉर्ट में बना सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी एंड वैलेंस। अब देखो Ca, चलो OH पे आते हैं। OH जो है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक, Ca जो है 2 वाला है, तो क्या बनेगा क्रॉस करके ये इसको CaOH होल 2, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने किसको दिया, CaOH को। OH के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज अब ऑक्सीजन जो है इट इज डाइवेलेंट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं, ऑक्सीजन ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहा, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब देखो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम आते हैं इसके बाद CCl4, देखो आप ये 3 यहाँ से बनाते हैं, CCl4 कैसे बना होगा, C4 क्लोरीन तो एक ही है, दोनों को क्रॉस CCl4, ठीक। तो ऐसी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम बना सकते हैं बेस्ड ऑन द वैलेंसी कंसेप्ट, ठीक। अब चलो आगे, अब हम सीधा आते हैं एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर अब एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैंने एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं।
एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom। ठीक, एक एटम के, ये एक एटम है सपोज करो, इसका न्यूक्लियस है, इसमें दो तरह के आप देख सकते हो, आप वहाँ पे रेड कलर भी देखते हो यूजुअली, या हम ऐसे इसको ड्रा करेंगे, और एक ब्लू फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन है जिसकी कोई चार्ज नहीं है, और ये प्रोटॉन है। हमें न्यूट्रॉन से अभी कोई बहस नहीं है, ठीक, तो हम सीधा प्रोटॉन की बात करेंगे। तो इस एटम में जो ये प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, इसी प्रोटॉन को हम काउंट करके एटॉमिक नंबर देखते हैं, ठीक। एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देते हैं इस पे। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हम Z लिखते हैं, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1। कार्बन में एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन्स। वैसी सेम ऐसी हाइड्रोजन, उसके कार्बन, बोरान में जो भी आप रफली लो 5, इसमें 5 होंगे। तो ऐसी आप एक्स्ट्रा अप टू 118। तो दीज आर द रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। अब कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा किसका है? एटॉमिक मास का, क्योंकि उसी से हमें कुछ अच्छे कंसेप्ट समझ आएंगे। अब जो एटॉमिक है न्यूक्लियस, जो बोहर ने बोला था पहले पोस्टुलेट में, जो ये न्यूक्लियस हैं इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी। लेकिन जब हमने एटॉमिक नंबर पढ़ना होता है, देन वी ओनली फोकस ऑन, विल ओनली कंसंट्रेट ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो इट इज द number of protons present inside the nucleus of an atom and it is denoted by, इसको हम डिनोट करते हैं Z से। तो Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे हम यूजुअली 1 रखेंगे। सो इसका मतलब है इसका Z क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब भी क्या है? यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 1 प्लस। और अब हीलियम की बात, एटॉमिक नंबर 2, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2। दैट मीन्स क्या हम दिखा सकते हैं ऐसे, लाइक हाइड्रोजन, इसका जो सेंटर वाला न्यूक्लियस, इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। हीलियम सेंटर के न्यूक्लियस में 2 प्लस, ठीक। उसके बाद लाइक सपोज करो आप कार्बन की एग्जांपल लो, तो उसमें एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 प्लस। दैट मीन्स ऐसे होंगे वो, तो ये क्या होंगे? 6 पॉजिटिव। तो सिमिलरली यू कैन फॉलो द सेम ट्रेंड फॉर अदर नेक्स्ट एलिमेंट्स। तो उसके बाद ये जो एटॉमिक नंबर है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मास क्या है? सिमिलर केस है, सेम। हमें न्यूक्लियस की बात करनी है। एटॉमिक मास में हम यूजुअली इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या प्लस एंड न्यूट्रॉन्स present inside the nucleus of an atom। एक एटम के न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन्स होंगे, ये एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन्स होंगे और दूसरा इसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। अब दोनों के मिला के दे गिव द मास टू द एटम। तो इसको हम एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक। अब अगर हम एक रिप्रेजेंटेशन मानेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे, इफ वी कंसीडर दिस एक्स एज सिंबल ऑफ एनी एटम, तो ये क्या है? सिंबल ऑफ एटम, ठीक। इस एक्स को मानेंगे। इस एक्स में क्या है? यहां से ज़ाड रखेंगे, सॉरी नीचे से ज़ाड रखेंगे, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में ए रखेंगे। ए का मतलब क्या है और ज़ाड का मतलब क्या है?
ए का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। जेड का मतलब क्या है, इसमें खाली प्रोटॉन्स हैं। सो दिस इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन फॉर एटॉमिक मास एज एटॉमिक नंबर। ये इलस्ट्रेशन आप याद रखना। अब देखो इस इलस्ट्रेशन से हम कुछ अपने कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन क्या बनेगा, पहला कंक्लूजन यही पे हम बनाते हैं। देखो जब भी हम प्रोटॉन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज वाला स्पीशीज है, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आल्सो डिनोट जेड इन टर्म्स ऑफ चार्ज हम देख रहे हैं, और मास वास को छोड़ के। अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लेंगे, कोई चार्ज नहीं है, क्या मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो एटॉमिक मास है, उसमें हम माइनस कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस होगा, ए माइनस जेड के बराबर। फॉर एग्जांपल इससे भी आप क्या अखज़ कर सकते हो, देखो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे, ए के बदले क्या आएगा सर, एक तो आएगा न्यूट्रॉन प्लस आएगा प्रोटॉन, जो ए एटॉमिक मास, माइनस माइनस जेड के बदले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स। अब देखो प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसल, प्रोटॉन और प्रोटॉन कैंसल होगा, तो विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट मींस a minus z is giving us how many neutrons are present inside the nucleus। अब ये सारा हमने क्यों पढ़ना है, ये सारा इट विल बी इजी, इट विल मेक ईज फॉर अस टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट न्यू टर्म्स। तो पहली लाइक आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोट्यून है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है एंड आइसोडायफर्स है। बाय द वे दीज फाइव उनमें हमने दो ही पढ़ने हैं, आइसोटोप्स एंड बार्स। बाकी जो ट्यून और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी एंड दैट isodiapher they are in the 11th class। so basic आप यहाँ से याद रखो। but before discussing these concepts, let's make it very easy for you people, let's make it understand, इसको आप अच्छे से समझो, then only you can understand these next two terms। so let me go back to the, let's bring into the new terms, that is isotopes and isobars। ठीक, बेसिकली क्या है, देयर आर एक्चुअली दीज बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में आपको एक्चुअल में क्या पढ़ने होते हैं, एक आपको पढ़ने हैं आइसोटोप्स, दूसरा आपको पढ़ना है आइसोबार्स, तीसरा आपको पढ़ना है आइसोट्यून्स, फोर्थ इज आइसोडायाफोर्स, दिस इज पी डायाफोर्स, फिफ्थ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इनमें क्या है, इनमें हमने ये दो पढ़ने हैं और बाकी को भूल जाना है टिल 11th स्टैंडर्ड। ठीक, और अगर किसी को ज्यादा जरूरत है पढ़ने की, you can contact me directly, otherwise हमें as per our syllabus we have they have only given these two। तो अब हम पहले आते हैं आइसोटोप पे। सो आइसोटोप जो है ये दो एलिमेंट सेम होंगे, दो एलिमेंट सेम होंगे लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। ठीक, तो मैं कह सकता हूं आइसोटोप्स आर atoms of same element having, जिनमें क्या होगा सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा तभी तो एक ही एलिमेंट होगा, बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। सिंपल आप एक डब्बे में याद रखना, Z इज इक्वल टू सेम, एटॉमिक नंबर सेम, A इज इक्वल टू डिफरेंट, बस आपको खुद समझ आएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक हम लेते हैं कार्बन 6 एंड 12। आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में एटम में हमने पढ़ा, ये C रिप्रेजेंट करेगा अपना स्पेसिफिक एटम, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट इट विल रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स तभी एटॉमिक मास, ये A है और ये Z है। अब दूसरा क्या है इसके साथ, कार्बन 614। अब इन दोनों में क्या फर्क है आप खुद देखना, यहाँ पे Z सेम है, Z यहाँ पे भी यही 6 है। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, डिफरेंस कहाँ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में या एटॉमिक मास में। A यहाँ पे 12 है और यहाँ पे A 14 है, तो A एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट, तो ये दोनों क्या है, these two are
आइसोटोप्स टू ईच अदर, यानी हम बोला करते हैं यूजुअली कार्बन 14 एंड कार्बन 12 दे आर आइसोटोप्स, ठीक। अब ये जब आइसोटोप्स हैं तो दूसरी एग्जांपल लो ना आप, दूसरी क्लोरीन, क्लोरीन 17, यहाँ से भी क्लोरीन 17 और क्लोरीन 35, ये वाला 37, ठीक। इसके बाद और एक इंफॉर्मेशन इनमें ऐड करेंगे, पहले आप ऐसे ही देखो, देखो इनमें Z सेम और इनमें A डिफरेंट। Z मींस एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब देखो आपने अभी पढ़ा एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास A का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन शायद न्यूट्रॉन में कुछ डिफरेंस आ रही है, शायद न्यूट्रॉन्स में कुछ गड़बड़ है। अब देखो अगर मैं कहूँ, क्या ये ठीक रहेगा, अगर मैं कहूँ इस कार्बन में एक्चुअली क्या है, कार्बन 12 और ये जो कार्बन 14 है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसमें शायद प्रोटॉन तो 6 ही हैं, 6 प्लस, या ऐसे आप समझो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। प्रोटॉन्स तो 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन शायद यहाँ पे भी 6 हैं, हो गए 12, बिकॉज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मीनस ए एटॉमिक मास, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 14 क्यों है, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा भाई, ये 6 ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन में कुछ गड़बड़ है, न्यूट्रॉन 8 बने हैं शायद, और इट बिकम्स 14, ठीक। तो न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या, मैं और एक डेफिनेशन बना सकता हूँ कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आएगी दैट बिकम्स आइसोटोप, दैट्स आल्सो डेफिनेशन। अब चलो आगे, इसमें इस वाले डब्बे में देखो क्लोरीन 35 वाला, क्लोरीन 37 वाला, अब इनमें क्या है, इनमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब खुद बोलो प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होंगे इसमें, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी तो वही है ना, एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 प्रोटॉन, इसमें भी 17 प्रोटॉन। अब डिफरेंस कहाँ है, न्यूट्रॉन में, इसमें कितने रहे अब, इसमें 18 न्यूट्रॉन्स, ठीक, और इसमें कितने न्यूट्रॉन्स रहे अब, इसमें 20। अब देखो डिफरेंस कहाँ आई, डिफरेंस आई न्यूट्रॉन में, डिफरेंस आई, तो यहाँ पे इट बिकम्स 35 इन टोटल एंड इट बिकम्स 37। तो डिफरेंस कहाँ आई, डिफरेंस यहाँ पे भी इस न्यूट्रॉन में आई, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन में, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन में, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 6 थे 8 थे, यही डिफरेंस आई, यहाँ पे 18 थे, यहाँ 20 थे, तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। और सबसे फेमस एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है और लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्राइटियम, और ये हाइड्रोजन ही है, ठीक। अब देखो पहले वाले में हाइड्रोजन में इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे भाई, एक होगा, और न्यूट्रॉन कोई नहीं है, जीरो, क्योंकि एक ही है ऊपर। अब देखो इसमें, इसमें प्रोटॉन्स, प्रोटॉन एक, और क्योंकि एटॉम नंबर एक ही है ना, न्यूट्रॉन एक, इसमें प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन दो, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे अच्छे से, एक प्रोटॉन तभी तो एक आया ना एटॉमिक मास, इसमें एटॉमिक मास क्या है, दो, इसमें एटॉमिक मास क्या है, तीन, लेकिन डिफरेंस किसमें आई, न्यूट्रॉन में, कभी जीरो था, कभी वन था, कभी टू था, यहाँ पे प्रोटॉन सेम सेम है, दैट इज प्रोटॉन तो फिर से सेम, लेकिन क्या मैं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट हैं उसकी भी डेफिनेशन क्या बनेगी, आइसोटोप। अब हम आते हैं आइसोटोप के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, लाइक टर्म्स तो नहीं कह सकते, लाइक इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। देखो आइसोटोप में क्या है, इनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, अगर किसी को लिखना है ही कैन टेक इट, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन विल स्टार्ट। अब देखो ये जो आइसोटोप हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी डिफरेंस आएगी, और कुछ स्पेशल आइसोटोप्स आपके बुक में भी हैं एंड विल टेक देयर, विल एड्रेस देम आल्सो। सो एक टिप आएगी, टिप ये है कि आइसोटोप्स जो हैं, आइसोटोप्स हैव सेम chemical properties but different physical properties, ठीक। और कुछ ऐसे स्पेशल आइसोटोप्स हैं, कुछ ऐसे स्पेशल आइसोटोप्स हैं जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, तभी तो स्पेशल है ना।
तो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सम आइसोटोपस आर। तो पहली स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपने यूरेनियम 235 देखा होगा, ठीक, इट्स यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको फ्यूल यूज किया जाता है। दूसरा ऐसे आइसोटोप है, एक आइसोटोप कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट ऐसे लिखा जाता है, यूजुअली कुछ ऐसे लिखेंगे, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज रॉन्ग। कोबाल्ट इज विद दिस सिंबल C&O। तो कोबाल्ट 60, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 27, वो तो पता ही है आपको। सो कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तीसरा आयोडीन, दीज आर आइसोटोप्स बिकॉज देखो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। अब देखो आप फॉर एग्जांपल आप लो एग्जांपल कोबाल्ट की, एटम नंबर 27, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे सर? प्रोटॉन्स 27 होंगे। अब जब हमने इसका कोबाल्ट का क्या बनाया, आइसोटोप बनाया, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कोबाल्ट यहाँ से 27, यहाँ से 60। 27 का मतलब प्रोटॉन सर 27 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं भाई? न्यूट्रॉन अब ज्यादा हो गए 33। देखो डिफरेंस इन न्यूट्रॉन, तभी ये क्या बना, आइसोटोप। इसका और एक आइसोटोप होगा, लेकिन हमें 60 की बात करनी है। अब देखो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है आयोडीन 131। आयोडीन 131, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री, फॉर treatment of goiter, and this goiter is also it's the deficiency in iodine। जब deficiency iodine में होगी तो तभी हमें यही iodine, लेकिन इसका आइसोटोप यूज करना होता है 131। ठीक, अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे। these are three specific important properties of the isotopes। तो आइसोटोप्स की इन पे आपको समझ आएगा कितनी इंपॉर्टेंस है आइसोटोप्स की। अब हम आते हैं आइसोबार्स पे, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ी सी देयर इज लिटिल बिट पैरेलल डिफरेंस बिटवीन देम, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आइसोटोप्स में आपने देखा ए सेम है, ठीक, एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसका उल्टा करो आपको आइसोबार निकलेगा, सीधा आइसोटोप का उल्टा इज आइसोबार। क्या मैं आइसोबार में एक डब्बा बना सकता हूँ, उसमें Z सेम था, इसमें Z डिफरेंट होगा, और इसमें A सेम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स? क्योंकि अब देखो ए एटॉमिक नंबर जब डिफरेंट होगा, लाइक सपोज हाइड्रोजन एंड हीलियम डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो डिफरेंट यानी ये क्या है, दीज आर, इसकी डेफिनेशन है ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दैट्स ए, एंड नहीं आएगा इसमें, बट यूज किया जाएगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी Z, एक Z डिफरेंट है और वो सेम है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम की बात, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर इसमें 2, एक, इसमें एक हाइड्रोजन आइसोटोप था ना, वो हाइड्रोजन ट्राइटियम वाला हाइड्रोजन 3, यानी इसमें एक प्रोटॉन होगा, एक प्लस चार्ज, और इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, तभी 2 1 इट बिकम्स 3। ठीक, इसमें इसमें एटॉमिक नंबर ऑलरेडी, अब देखो इसमें प्रोटॉन 2 हैं, 2 प्लस, और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक, ये बनेंगे 3, दैट मींस एटॉमिक मास दोनों में क्या है, एटॉमिक मास दोनों में सेम है, लेकिन क्या एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। सो दिस द वन एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल इस पे पोटेशियम और कैल्शियम, देखो एटॉमिक नंबर 19, इसका 20, इसका 40, इसका भी 40 है ना बेस्ट। अब इसमें आप खुद देख सकते हो, उसके बाद इसमें आप खुद देखो, यहाँ देखो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे 19, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई 20, 21 इट बिकम्स 40, और इसमें क्या है, अब देखो ये 40 बनेगा, एक ए सेम रहेगा यहाँ पे भी। इसमें क्या है कैल्शियम में, इसमें प्रोटॉन्स 20 एंड न्यूट्रॉन भी 20, ये भी 40 बना, लेकिन क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम है? एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे 20 है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, Z A इज सेम। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं हम,
लाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन की, नाइट्रोजन कार्बन एटॉमिक नंबर 7, इसका 6, इसका भी 14, इसका एक और आइसोटोप ऑलरेडी होता है 14 वाला। तो ये कार्बन 12 एंड कार्बन 14 दे आर आइसोटोप्स टू ईच अदर, बट कार्बन 12, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14 आर आइसोबार्स टू ईच अदर। तो इनमें क्या है, इसमें भी प्रोटॉन देखो, न्यूट्रॉन देखो, कितना बनेगा 7 + 7, ठीक, 14 इज ए। इसमें आप देखो, इसमें प्रोटॉन देखो 6 है, इसमें न्यूट्रॉन देखो 8 है, फिर बिकम्स 14। ए तो यहाँ पे भी सेम, ए यहाँ पे भी सेम, एक ए सेम है, बट इन सब में क्या है, Z डिफरेंट है। Z, Z मीनस एटॉमिक नंबर, Z डिफरेंट है। सो दिस इज इट फॉर योर चैप्टर। इस चैप्टर में और कुछ नहीं रहा अब। So rest of these terms are not included in your syllabus. They'll be covered in 11th standard. So उसके लिए भी वीडियो अलग से आएगी 11th वाला, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अच्छे से इसकी माया को जानेंगे। Till then, goodbye. We'll meet in next video, and उस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, थैंक यू।